गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो एंटी फंगल ड्रग्स से मेनली फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती हैं। अब जो ये फंगल इन्फेक्शंस है इनको अपन मेनली माइकोसिस नाम से जानते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन और सिस्टेमेटिक फंगल इन्फेक्शंस। तो इनके अगर अपन टाइप्स की बात करें तो मोस्टली जैसे स्किन पे है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्काल्प में, नेल्स में, और जैसे मतलब इसकी जैसे और अदर डिजीजेज इससे रिलेटेड होती है, कैंडिडाइटिस है, डर्मेटोमाइकोसिस है। तो ये कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं सुपरफिशियल और सिस्टेमेटिक। अब जो ड्रग्स यूज की जाती है फंगल इन्फेक्शंस में ये वो कौन कौन सी है, तो वो है जैसे एम्पोट्रिसिन भी है, क्लोट्रीमाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, फ्लूसाइटोसिन है, ग्रिसियोपुल्विन है, इट्रोकोनाजोल है, कीटाकोनाजोल है, मिकोनाजोल है, नेस्टेटिन है और टर्बिनाफाइन। ये कुछ एंटी फंगल ड्रग हैं जो पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन हो उस टाइम में यूज की जाती है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब सबसे पहले स्टडी करेंगे अपन एम्पोट्रिसिन बी की। तो एम्पोट्रिसिन भी एक ऐसी फंगल मतलब एंटी फंगल ड्रग है जो अपनी केमिकल स्ट्रक्चर में कई प्रकार के डबल बॉन्ड्स रखती है और इसका दोनों एक्शन होते हैं, एक तो फंगिस्टेटिक और फंगिसाइडल। और मेनली फंगिसाइडल इसका एक्शन ज़्यादा होता है फंगिस्टेटिक की तुलना में। अब इसके एक्शन की बात करें तो ये फंगल सेल में जो इर्गोस्टेरोल प्रेजेंट होता है उससे जाके बाइंड हो जाती है, जिसके कारण से सेल में महीन महीन पोर्स मीन्स छिद्र ये क्रिएट कर देती है, जिसके कारण से जो भी सेल कंटेंट्स है वो सेल से बाहर लीक आउट हो जाते हैं, जिसके कारण से सेल डेथ हो सकती है। अब नेक्स्ट है क्लोट्रीमाजोल और मिकोनाजोल। तो ये जो क्लोट्रीमाजोल और मिकोनाजोल है ये मोस्ट इफेक्टिव एंटी फंगल ड्रग है और ये मोस्टली लोकली अप्लाई की जाती है। और अगर वेजाइनल कैंडिडाइटिस है तो ये पी सीरीज फॉर्म में भी अप्लाई की जाती है। और मिकोनाजोल है वो मोस्टली ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। और दोनों मीन्स जो क्लोट्रीमाजोल है और मिकोनाजोल है ये दोनों 1% से 2% ऑइंटमेंट के रूप में डर्मेटोफाइटोसिस में यूज की जाती है। अब नेक्स्ट है फ्लूसाइटोसिन। तो ये एक ऐसी एंटी फंगल ड्रग है जो मोस्टली कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस इन्फेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और ये 5 फ्लोरोयूरेसिल को कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण से डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण से आगे फंगस की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। अब नेक्स्ट है ग्रिसियोपुल्विन। तो इसका भी फंगिस्टेटिक एक्शन होता है और ये मोस्टली सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन में यूज की जाती है और ओरली पेशेंट में एडमिनिस्टर की जाती है। और ये पेशेंट में जो प्रोटीन है उससे जो मतलब माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन है उससे जाके बाइंड हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट में सेल डिवीजन जो भी मतलब फंगस है उसमें सेल डिवीजन रुक जाता है, जिसके कारण से फंगस का आगे मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ रुक जाती है। अब नेक्स्ट है इट्राकोनाजोल। तो इट्राकोनाजोल क्या है, मतलब इट्राकोनाजोल एक ऐसी एंटी फंगल ड्रग है जो मतलब ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है और अगर अपन इसको फूड के बाद में जैसे खाना खाने के बाद में लेते हैं तो इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है और ये मोस्ट पोटेंट एजोल डेरिवेटिव है। और ये मोस्टली सीवियर कैंडिडाइटिस में और अदर सिस्टेमेटिक फंगल इन्फेक्शंस में यूज की जाती है। अब जो नेक्स्ट है वो है नियास्टिन। तो इसका जो एक्शन होता है वो एम्पोट्रिसिन बी के सिमिलर होता है, मीन्स फंगिस्टेटिक भी होता है और फंगिस्टाइडल भी इसका एक्शन होता है। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है सिस्टेमेटिक फंगल इन्फेक्शन में, अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाती है। तो इसलिए इसको मेनली टॉपिकली बॉडी स्किन पे यूज किया जाता है। और ये मोस्टली लोकल कैंडिडाइटल जो इन्फेक्शन है और ओरल थ्रस है
और वेजाइनल कैंडिडाइटिस है, इसमें यूज करते हैं। अब जो सबसे लास्ट जो एंटी फंगल ड्रग है वो है टर्बिनाफाइन। अब ये टर्बिनाफाइन है वो मोस्टली ओरली रूट से अगर पेशेंट को देते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट रहती है, और इसका एक्शन है वो है फंगिसाइडल, और ये मोस्टली टीनिया इन्फेक्शन में, स्किन और नेल्स में जो भी टीनिया इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, और ओरली रूट से पेशेंट को दी जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।